गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ओपी सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस बजरंग नगर से आज कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए, चाहे वह बिहार बोर्ड के हों चाहे वह सीबीएसई के हों, हिंदी मीडियम में पढ़ें या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें, उनके लिए वीडियो लेके आया हूं। इस कोविड-19 के दौर में हमारा क्लासेस अभी स्टार्ट होने की स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट के अंतरिम आदेश तक हमें इसी तरह के लाइव क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाई जारी रखना होगा। ठीक है, अभी हम लोग कक्षा 11वीं के लिए कुछ बेसिक टूल्स आपको बताएंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस पे आएंगे। सिलेबस में सबसे पहले हम बीजगणित यानी अलजबरा से स्टार्ट करेंगे। अलजबरा काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है और हमारे पूरे मार्क्स में 100 में अबाउट 40 मार्क्स का इसका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए सिलेबस के भी हिसाब से और एग्ज़ाम के भी पर्पज़ से दोनों से ये काफ़ी अहम है। 11th में अलजबरा का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, टाइम टेकन भी इसमें होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग काम अलजबरा यानी बीजगणित के लिए ही करते हैं। ठीक है, बीजगणित अपने आप में प्रत्येक लेसन एक स्पेशल कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है और उन सारे कैलकुलेशन पे पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम फंडामेंटल क्लासेज में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देते हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको आगे हेल्पफुल होंगे। उन्हीं टॉपिक की मदद से आपको आगे कैलकुलेशन करने में, समझने में, ठीक है, काफ़ी ही आसानी होगी। आज सबसे पहले बेसिक टूल्स में हम आपको फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, गुणनखंड बताएंगे। गुणनखंड आप पहले से जानते भी हैं, ठीक है, उसमें कुछ नई बातें होंगी, उसको सीखनी भी होगी। सबसे पहले आपको बताया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, द्विघात व्यंजक को कैसे फैक्टर करते हैं, ठीक है, मेथड से भी और ट्रिक से भी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे क्यूबिक के लिए कि पावर 3 है, त्रिघात है, उसके लिए कैसे फैक्टर किया जाता है। आज इसी पे चर्चा होगी। ठीक है, हम देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स फैक्टराइजेशन। द्विघात व्यंजक एवं उनके गुणनखंड। ठीक है, द्विघात व्यंजक के गुणनखंड के लिए मुख्यतः 2 विधियां हैं। एक है मध्य पद को बांटते हुए, स्प्लिट द मिडिल टर्म, और दूसरा है पूर्ण वर्ग की विधि। मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। इन दोनों मेथड को सीख लेना है, सीखे हुए हैं तो फिर से रिवाइज कर लेना है, हमें इसकी जस्ट जरूरत पड़ने वाली है। पहले मेथड में सिखाया जाएगा स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि मध्य पद को 2 भाग में बांटते हुए हमें गुणनखंड करना है। दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग की विधि, मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। उसमें कंप्लीट स्क्वायर की सहायता से हमें गुणनखंड करना होगा। ठीक है, दोनों मेथड को अलग अलग देखेंगे। पहले वाले को देखा जाए, हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं द्विघात व्यंजक के। ठीक है, x² + 7x + 2m। इन एग्जाम्पल में देखेंगे कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा। इन सब को फैक्टराइज करने, गुणनखंड करने आपको आता है, जरा यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, हम कैसे तोड़ते हैं,
यहाँ जो 12 दिया हुआ होता है इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और यहाँ जो बीच में 7x दिया गया है इसको हम बोलते हैं मूलों का योगफल। तो बीच वाला टर्म कौन सा हुआ? 7x। तो हमें काम क्या करना है? 12 को 2 भाग में फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। उन्हें आपस में जोड़ते हुए या घटाते हुए 7x ला देना है, जो कि आपको पता है। तो 12 का जरा फैक्टर कीजिए। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो आपके मन में आता होगा 4 × 3 = 12। ठीक है, तो 4 और 3 को जरा जोड़ के देखिए तो आ रहा है ना 7। तो यहां लिख दीजिए 4x + 3x + 12, यानी 7x 2 भागों में बट गया, 4x + 3x, बाकी 12 अपने जगह पे रहा। तो इसी को बोलते हैं मध्य पद को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया। ठीक है, अब यहाँ 4 टर्म आ गए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 4। इन दोनों में क्या कॉमन है जी? 3 कॉमन है, तो यहाँ भी x + 4। इन दोनों टर्म में x + 4 आ गया। अब x + 4 कॉमन कर लिया जाए तो कितना हुआ? x + 3। तो हमारा फैक्टर आसानी से हो गया। इसी तरह हम आगे भी काम करते हैं। 20 को 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने पर 9x आ जाए। तो 20 का फैक्टर कितना होगा जी? 5 में 4 से करिए, 5 × 4 = 20। तो आ रहा है x² - 4x - +20। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x - 5। इनमें से 4 कॉमन ले लीजिए, फिर x - 5। इन दोनों में से x - 5 कॉमन ले लीजिए, तो x - 4। आसानी से फैक्टर टूट रहा है। इसी तरह हम इसका भी फैक्टर कर देंगे तो हमारा आएगा x + 7, इसका आएगा x - 5। इसी तरह हम इसका भी फैक्टर कर देंगे तो आएगा x + 5 x - 7। इस तरह के फैक्टर होंगे। यहाँ आपने देखा हमने प्रोसेस वाइज किया, यहाँ भी आपने देखा हमने प्रोसेस वाइज किया, यहाँ हमने प्रोसेस गायब कर दिया, डायरेक्ट गुणनखंड लिख दिया। तो सीखना आपको यहाँ यही है। ठीक है, कि अगर आप 11वीं कक्षा में जा रहे हैं, ठीक है, तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक को उसको एक लाइन में तोड़ना होगा। मेथड से तो आपको पहले से आता है, यहाँ यही ट्रिक सीख लेना है कि बिना कलम चलाए एक लाइन में फैक्टराइज कर देना होगा। ठीक है, इसके लिए यही यहाँ रूल है। इस रूल को एक बार फिर से आपको मेंशन कर दे रहे हैं। अब यहाँ इस द्विघात का फैक्टर देखा जाए, गुणनखंड देखा जाए। ठीक है, एक लाइन में सीधे रिजल्ट लिखना है आपको। तो आपको बताए हैं, यहाँ बीच में लिखा गया अल्फा + बीटा और यहाँ लिखा गया अल्फा बीटा। इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल, इसको बोलते हैं मूलों का योगफल। इसी को अल्फा बीटा को अलग अलग करिए, यानी फैक्टर हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ अल्फा + बीटा हो गया। यही काम करना है। 24 से आपको 10 लाना है, तो अभी तो लाए थे आप। 24 को 2 भाग में तोड़िए, 6 × 4 तो 24, 6 और 4 तो 10। तो जैसे आपने कहा 6 × 4 तो आपका एक हो गया x + 6 और दूसरा हो गया x + 4। अपने आप को यहीं पर जांच लेना होगा। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, बीच में होना चाहिए चिन्ह के साथ। 6 में 4 जोड़िए तो 10। ठीक है, 6 में 4 से गुना कीजिए, यहाँ होना चाहिए 24। आसानी से एक लाइन में फैक्टर हो गया। अब हमें 45 से 14 लाना है। 9 × 5 = 45। टेबल याद रहना चाहिए जी, अगर टेबल याद है तो समय नहीं लगेगा। तो हो जाएगा x + 9 x + 5। क्या दोनों जोड़ के 14 है? बिल्कुल सही है। क्या दोनों का गुणनफल 45 है? बिल्कुल सही है। यहां देख लेंगे जी, 21 से 10 लाना है, 7 × 21 आ गया। यहां नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। 7 भी माइनस, 3 भी माइनस। ठीक है, अब देख लेंगे, -7 में -3 जोड़ो, आ गया -10। हम सही हैं। 70 से 19 लाओ, 70 को 2 भाग में तोड़ो, 10 19 लाना है, यानी 14 × 5 = 70 आ गया। x - 14 x - 5, यहाँ क्लियर कर लेंगे। -14 - 5 दोनों मिलके -19 हो गया। इन दोनों का गुना करो तो 14 × 5 = 70 और माइनस माइनस प्लस। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा जी, हमें 48 से 2 लाना है।
तो जरा 48 का फैक्टर करो तो 6 गुना 8 भी कह सकते हो, 8 गुना 6 भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहां ध्यान देना होगा, +2 लाना है। तो आपको पता है 8 में से 6 घटेगा तो +2 आएगा, 6 में से 8 घटेगा तो -2 आएगा। तो हमें यहां +2 लाना है, तो बड़े वाले को प्लस रखिएगा और छोटे वाले को माइनस रखिएगा। अब देखिए तो 8 में से 6 गया, आ गया +2, 8 में -6 से गुना करो -48, यही काम करो। 70 से जरा 3 लाओ तो 10 में 7 से गुना किए 70, यहां क्या लाना है प्लस, तो ध्यान रखिएगा 70 को लिखते हैं 10 × 7 या 7 × 10, तो 10 में से 7 घटेगा तब 3 आएगा। तो लिख दीजिए x + 10 x - 7, घटा के देख लीजिए 10 में से 7 गया, आ रहा है 3। अब यहां देखिए दोनों निगेटिव है, तब यही काम करना होगा कि जब आप 8 में से 6 घटा रहे थे वही काम अब करना होगा, 6 में से 8 घटाना होगा। छोटे में से बड़े वाले को घटाने पर रिजल्ट माइनस में होता है। ठीक है, तो यहां -2 लाना है, तो अब की बार छोटे वाले को प्लस कर दीजिए, अब बड़े वाले को माइनस कर दीजिए, दोनों सेम चीज है, ठीक से मिला लीजिएगा। ठीक है, 8 में से 6 गया तो +2 आया है, -2 लाना होगा, तो छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा देना होगा, फिर -3 लाना है। तो ऊपर अभी आपने देखा है 10 में से 7 घटाए हैं तो +3 आया है। तो अब की बार क्या करेंगे, 7 में से 10 घटा देंगे, तो 7 छोटे वाले को प्लस और बड़े वाले को माइनस, तो 7 में से 10 गया, आ गया -3, 7 में -10 से गुना करो -70। तो कोई भी द्विघात रहे तो आपको ऐसे ही फैक्टराइजेशन से इसी रूल को माइंड में रखते हुए, चिन्ह का ध्यान रखते हुए एक लाइन में गुणनखंड कर लेना होगा। क्लियर? किसी द्विघात व्यंजक के फैक्टर के हमने 2 मेथड में एक मेथड को सीख लिया। पहला मेथड आपने सीख लिया, ठीक है, कि मध्य पद को हम 2 भाग में बांट देंगे, मिडिल टर्म को तोड़ देंगे और आसानी से फैक्टर कर लेंगे। पर हमें यह पता होना चाहिए कि सभी द्विघात व्यंजक के लिए यह नियम कारगर नहीं होता है। ठीक है, कुछ ही पदों में यह लागू होता है, बहुत सारे इक्वेशन में यह फेल कर जाता है। ठीक है, मध्य पद को बांटना इसका मेन मेथड नहीं है, ठीक है, कारगर मेथड नहीं है। अब इसका सेकंड मेथड जरा सीखा जाए। पहले मेथड को आप जानते भी थे, हमने आपको केवल रिवाइज कराया, एक लाइन में लिखना सिखाया। सेकंड मेथड को सीखना है, ये मेन मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन तोड़ा जाता है, रूट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, हमने यहां लिखा है कि मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग की विधि से किसी द्विघात व्यंजक का गुणनखंड किया जाए। ठीक है, हमने यहां लिख दिया है x² + 4x + 1। आपको बताया गया था कि 1 को तोड़ते हुए आप 4 लाइए, कितना हूं आप कोशिश कर लें, नहीं आने वाला है। ठीक है, 1 के फैक्टर से 4 कभी आने वाला नहीं है, यानी आपका पहला मेथड कंप्लीट फ्लॉप कर गया। आप इसे 2 भाग में बांट के नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो मेन मेथड है, पूर्ण वर्ग की विधि, जब भी हम पूर्ण वर्ग कहें, कंप्लीट स्क्वायर कहें, आपके जेहन में ये 2 फॉर्मूला आ जाना चाहिए। आप इसको जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, जरा याद करिए तो a + b² कितना होता है, a² + 2ab + b²। a - b² कितना होता है जी, a² - 2ab + b²। आप देखे होंगे हमने फॉर्मूला को उल्टा लिख दिया है। ठीक है, कि LHS में इसको लिख दिया है, RHS में इसको लिख दिया है। आज इसी की जरूरत है। बॉल को आज तक आप लेग में लपेटते थे, आज इसको ऑफ ड्राइव करना है। ठीक है, हम कहेंगे a + b² को तोड़ो, एक्सपेंड करो, इसका वैल्यू बताओ, तो आप बोलते हो a² + 2ab + b²। आज उल्टा पूछेंगे, ठीक है, कि a + b² फॉर्म करो, तैयार करो, पूर्ण वर्ग बनाओ। तो पूर्ण वर्ग के लिए आपके पास 3 गो टर्म का होना जरूरी है, a², उसके बाद 2ab, उसके बाद b²। अगर यह तीनों टर्म है तो इसके बदले में कितना लिखेंगे जी, a + b²। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर हमारे पास x² है, 2 है, x है, 5 है, यहां 5 का स्क्वायर है,
तो देखिए तो फॉर्मूला सटीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यह तीनों है तो इसके बदले में हम कितना लिखेंगे, x प्लस 5 द होल स्क्वायर। इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना, तैयार करना, फॉर्म करना। हमने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 प्लस 9। क्या यह पूर्ण वर्ग है? चेक करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो इसको कितना लिख दें, x माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब यहां लिख दिए एक्स स्क्वायर 10x प्लस 20। क्या यह पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो जरा चेक किया जाए। ठीक है कि एक्स स्क्वायर है, 10x है, 20 है। इसी चीज को यहां सीखना है। हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। यहां या तो सम अंक हो सकता है या विषम हो सकता है, तो आपका काम है इसमें से 2 कॉमन ले लेना। जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। हम 4 में से 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा जी, 2। तो जरा देखिए, तो 2 के बाद a होता है, a के बाद क्या होता है, b होता है। जितना यहां रहे उसी का यहां स्क्वायर होना चाहिए, जितना यहां रहे उसी का यहां स्क्वायर होना चाहिए। 5 है तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 3 है तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां कितना है, 2 है, तो इसके बगल में कितने की जरूरत है, तो 2 का स्क्वायर बोलिए 4। ये आपने एक्स्ट्रा किया है, तो 4 इसमें जोड़ दीजिएगा, 4 इसमें घटा दीजिएगा। अब पहले से 1 है, यही काम किया जाता है कि इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे यानी आधा कर देंगे। तो 4 का आधा कितना बचेगा, 2। जितना यहां बचे उसी के स्क्वायर को जोड़ के घटा लेना होगा। अगर यहां 3 है तो 9 जोड़ के 9 घटा लीजिएगा। अगर यहां 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 जोड़ के 25 घटा लीजिएगा। अगर यहां 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 जोड़ के 36 घटा लीजिएगा। अब यह 3 टर्म आपके काम का हो गया, देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको पूर्ण वर्ग बन गया जी। इसके बदले में बोल दीजिए x प्लस 2 द होल स्क्वायर। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह तीनों पद मिलकर क्या हो गया, x प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब बताइए, यहां 1 में से 4 गया -3, तो ये हो गया x प्लस 2 द होल स्क्वायर। 3 एक पूर्ण वर्ग है कि अपूर्ण वर्ग है, ठीक है, यह एक अपूर्ण वर्ग है, इनकम्प्लीट है, तो इसको हम कंप्लीट बना देंगे, √3 दे के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो कौन सा बीजगणितीय फॉर्मूला काम करने लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और सिखाया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे तोड़ते हैं जी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां लगा दो a प्लस बी यानी एक बार जोड़ते हुए, a माइनस बी यानी एक बार घटाते हुए। तो यह क्वाड्रेटिक टूट गया, किस मेथड से, पूर्ण वर्ग की विधि से। आई बात समझ में। एक और इस एग्जाम्पल को देखिए जो अभी आपको समझाए थे, एक्स स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन करना है। तो 2 कॉमन करना है यानी 2 से भाग देना है। तो 10 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा जी, 5। ठीक है, अब आपको खुद बोलना है कि 5 बचा तो कितना जोड़ दें, 5 के वर्ग को जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 5 के वर्ग को। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 जोड़ भी दें, 25 घटा भी लें। यहाँ पहले से कितना है, 20 है। यही काम आपको करना है। 2 कॉमन करिए तो 10 का आधा कितना हुआ, 5। जितना यहाँ बचे उसके स्क्वायर को जोड़ के घटा लीजिए। ठीक है, अब यह 3 पद आपका काम का हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बदले में कितना लिख दें, x प्लस 5 द होल स्क्वायर। 20 में से 25 घटाइए, -5, तो हो गया x प्लस 5 द होल स्क्वायर। 5 के ऊपर रूट देते हुए स्क्वायर कर दीजिए। अब आसानी से बन गया, x प्लस 5, एक बार दोनों को जोड़ते हुए, एक बार दोनों को घटाते हुए, आसानी से गुणनखंड हो गया। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब की बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसके पहले यहाँ इवन दे रहे थे, अब की बार हमने ऑड दे दिया। इसके पहले यहाँ सम संख्या होती थी, अभी हमने क्या दे दिया जी, विषम संख्या दे दिया। तो सम रहे या विषम रहे, बिना 2ab के बात नहीं बनती है।
कंप्लीट स्क्वायर के लिए 2ab का होना जरूरी है। इट मीन्स इसमें से भी 2 कॉमन किया जाएगा, इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अगर यहाँ विषम अंक है तो विषम अंक में 2 होता नहीं है, तो 2 से गुना करना होगा, 2 से भाग देना होगा। अगर यहाँ 5 रहता तो 5/2 कर देते, अगर यहाँ 7 रहता तो 7/2 कर देते, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 3 अपने जगह पे, ठीक है। तो 2 अगर कोई विषम अंक रहे तो उसमें खुद से अपने से 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग देंगे। क्यों करेंगे जी? बिना 2ab के फॉर्मूला नहीं बनता है, ठीक है। अब यहां आ जाइए, a² माइनस 2ab, b के जगह पर कितना है जी? 3/2 है, तो इसका वर्ग बोलिए तो 9/4। इतना जोड़िए, इतना घटाइए, यहां पहले से 2 है। अब हमारा काम हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², ये तीनों मिल के हो गया x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर। इसको ठीक कर लीजिए, 2 में 4 से गुना कीजिए तो ये हो गया 8, 8 में से 9 घटा दो तो कितने हो गए जी? 1/4। 2 में 4 से गुना कर लिए 8, तो 8 में से 9 घट गया तो 1/4। तो x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर, 1/4 इज ऑलरेडी ए कंप्लीट स्क्वायर, इसमें रूट देने की जरूरत नहीं है। ये द होल स्क्वायर है किसका? 1/2 का। फिर वही फॉर्मूला काम करने लगा, a² माइनस b²। तो एक बार दोनों को जोड़ते हुए, एक बार दोनों को घटाते हुए, ठीक है। ये हो गया x, 1 में से 3 घटाओ तो ये हो गया 2/2, ठीक है, ठीक है। 1 में से 3 घटाओ तो -2/2, -3 है -1 है, दोनों को जोड़ दो, -3 में -1 जोड़ो तो 4/2। तो ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया x माइनस 2, आसानी से बन गया, ठीक है। तो यहाँ सम रहे या विषम रहे, आपको 2 कॉमन कर लेना होगा। हमें यही फॉर्मूला लाना है, a² प्लस 2ab प्लस b²। जैसे ये आए इसके बदले में क्या लिख देना है? a प्लस b द होल स्क्वायर। यह पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। यह द्विघात व्यंजक को तोड़ने का मेन मेथड होता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे जो मध्य पद वाले होते हैं, इसमें सारे फैक्टर टूट जाते हैं, मध्य पद से सभी फैक्टर नहीं टूट पाते हैं। इसी पे कुछ एग्जाम्पल्स अपने से लिख के इस रूल को खास कर आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा, क्योंकि आगे आने वाला जो फर्स्ट लेसन है अलजेब्रा में, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो एक बार आपको फर्स्ट क्लास में समझा दिया जाता है, फिर लेसन में आएगा, वहां समझने में सुविधा रहेगी। क्लियर?